नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 1 मार्च और देखते देखते इस साल के 2 महीने बीत चुके हैं और आज है तीसरा मतलब तीसरे महीने की फर्स्ट डेट यानी कि 1 मार्च है। तो इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। आप लोग इन 2 महीनों का एनालिसिस कीजिएगा कि ये 2 महीने आपने कहाँ यूटिलाइज़ किए, मतलब इन इसका टाइम जो था आपने कहीं पे मतलब यूटिलाइज़ किया या फिर आपका टाइम जो है फिर वैसे ही जिस तरह हम लोग मतलब सोच लेते हैं कि हाँ ये कंप्लीट करना है फिर वैसे हो नहीं पाता तो टाइम चला जाता है। तो क्या आपका टाइम बर्बाद गया या आपने टाइम यूटिलाइज़ किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए ठीक है, आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नितिन गडकरी जी हैं जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, नितिन गडकरी। तो इन्होंने ये कहा है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मतलब सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी बनाई जाएंगी या फिर अभी अच्छी भी हैं। और यहाँ पे देखिए जिसका इस बताया गया है कि इसका बुनियादी ढांचा 2024 तक अमेरिका जैसा होगा, ऐसा गडकरी जी ने बोला है। और ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, तो इनको याद रखिएगा। 2024 के अंत के पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के जैसा होगा, इन्होंने ऐसा कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2000 मतलब 2014 से पहले ये देखिए एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो दूसरे पार्टी का विरोध करेगा या दूसरी पार्टी की बुराई करेगा, तो ये एकदम मतलब कोई भी पार्टी हो वो मतलब कि अगर कांग्रेस होगी तो भाजपा की करेगी, भाजपा होगी तो कांग्रेस की करेगी, सारी ऐसे ही पार्टियां होती हैं, एक दूसरे की बुराई करती हैं। यहाँ पे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 2014 के पहले क्या होता था कि मतलब यहाँ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था। और यहाँ पे ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 से पहले कितना था, 7,643 किलोमीटर। ठीक है, जो कि बढ़ाकर 13,000 किलोमीटर का हो गया, इन्होंने ये कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, अगर आप इसको मतलब नहीं मान रहे हैं कि ये गलत होगा तो ये मीडिया इसको नोट कर ले और एक भी काम नहीं हुआ तो इसका ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाए। इन्होंने ऐसा दावा किया है, तो देखते हैं कितना काम हो पाता है। तो चलिए ठीक है, आपको आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कितनी चंदौली में यहाँ पे कहा गया है कि 2,381 करोड़ की लागत गोरखपुर के लिए लाई गई है, जिसमें 1 मिनट, जिसमें रिंग रोड की गोरखपुर के लिए रिंग रोड की घोषणा की गई। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आपको बता दिया गया है। देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, ये थोड़ा सही दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा न्यूज़ ये है कि एंजल्स में, देखिए एंजल्स में क्या हुआ है, रविवार को 29वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स समारोह, यानी कि 29वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, ये कौन से नंबर का अवार्ड है ये याद रखिएगा। क्या नाम है इसका, तो ये याद रखिएगा, इसका नाम है वार्षिक मतलब स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, ये 29वें नंबर का है। तो ये कहाँ हुआ है, तो एंजल्स में हुआ है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें का कौन कौन से जो मूवी हैं या फिल्में हैं या फिर किस एक्टर एक्ट्रेस को पुरस्कार मिला उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को एक अवार्ड मिला गया है, जो कि मतलब इसको 4 अवार्ड मिले गए हैं इस मूवी को। और इसकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो इसी मूवी की एक हीरोइन है जिनका नाम है मिशेल योह, इनको बेस्ट एक्टर का यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। ठीक है, द व्हेल के लिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 4 अवार्ड मिले गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा अवार्ड। और ये कौन से नंबर का है, तो ये है 29वें नंबर का। कहाँ हुआ है, ये हुआ है एंजल्स में। और क्या है, तो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये सारी चीज़ याद रख लीजिएगा। और देखिए इधर ऑस्कर के लिए ये बात की जा रही है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इधर ऑस्कर के लिए 11 अलग कैटेगरी का नॉमिनेशन किया गया है। दुनिया में सबसे बड़े फिल्म अवार्ड
95वें जो मतलब 95 ऑस्कर 2023 के लिए भी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को इसको भी नामित किया गया है और 11 अलग अलग कैटेगरी का नॉमिनेशन मिला है। तो ये चीज़ ध्यान से आप देख लीजिएगा। देखिए भारत में इन फिल्मों की एंट्री कौन कौन सी होगी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ये 95 नंबर का ऑस्कर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो 2023 के लिए इसकी राजा मौली की फिल्म RRR नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेशन की जगह मिली है। जबकि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में सोनक सेन की ऑल द ब्रीथ्स, ठीक है, इसको मिली है। और द एलिफेंट वी विस्पर्स, ठीक है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इसको भी नॉमिनेट किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे आपको बता दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे सेहत के बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात की जा रही कि जो लोग कम सोते हैं, यानी कि अनिद्रा में जो लोग मतलब कम सोते हैं, ज़्यादा नींद नहीं लेते, तो उनको हार्ट अटैक, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, वो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसकी बात करें तो देखिए आजकल लोग एक मिनट, आजकल कई लोग नींद ना आने की से परेशानी से जूझ रहे हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है, हर एक स्टूडेंट की जाए, हर एक तीसरे व्यक्ति को ये चीज़ रहती है कि उसको नींद नहीं आती, किसी को टेंशन की वजह से, और किसी बहुत सारी रीज़न होते हैं कि नींद नहीं आती। तो उसके कारण क्या होता है कि उनकी जो दिनचर्या है वो अच्छे से नहीं चल पाती है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते, सो के उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद लेते ही नहीं है। तो ये सारी टेंशन बहुत दिमाग में रहता है। मतलब बच्चों को भी बहुत सारे टेंशन रहते हैं कि पढ़ाई करना है, तो इसके बड़े और बूढ़े सारे बच्चे मतलब सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं अनिद्रा के। तो यहाँ पे यही कहा गया है, इसको कहा गया है इंसोम्निया, ठीक है, अनिद्रा को इंसोम्निया कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि इंसोम्निया से पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा एक शोध, मतलब ऐसा एक देखिए मिस्र के अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि जो वहाँ पे कुछ शोध किया गया है, कुछ परीक्षण किया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनको हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। यहाँ देखिए इसमें 5 या इससे कम घंटे जो लोग नींद ले रहे हैं उससे उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। तो 6 से 8 घंटे तक नींद लेने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है। और इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए पहले 1.38 था जब हार्ट अटैक आता था, लेकिन अब इसका बढ़ा के 1.56 हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें महिला पुरुष कोई भी मतलब सबको आ सकता है हार्ट अटैक। और देखिए क्यों आता है, देखिए इसमें युवा बुजुर्ग महिला पुरुष के साथ मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आदि भी जिम्मेदार है। कि अगर मधुमेह है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या तो फिर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अच्छी नींद लीजिए प्रॉपर वे में और अपना कार्य भी अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, रूस को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर विचार कर रहा है चीन। क्या है कि अभी हाल ही में ये चीज़ है कि यूक्रेन और रसिया के साथ युद्ध छिड़ा हुआ, ठीक है। और इसमें भारत भी ये चाह रहा है कि दोनों देशों में शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। वो कभी किसी देश के साथ मतलब ऐसा नहीं करता कि कोई देश आपस में लड़ते रहें, वो हमेशा से शांति प्रिय रहा। तो वो एक चाह रहा है कि शांति स्थापित हो जाए। हालांकि वो खुल के किसी देश का सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत को दोनों देशों के साथ अपना रिलेशन बना के रखना है। वो किसी एक देश के साथ अपना रिलेशन नहीं बना सकता, मतलब उसको रूस के साथ भी अच्छा संबंध चाहिए और चीन के साथ, वो यूक्रेन के साथ भी, इसलिए वो ज़्यादा इस पर खुल के नहीं पेश करता। लेकिन भारत ये चाह रहा है कि शांति स्थापित हो जाए। तो यहाँ अब रूस, क्योंकि इतने दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, युद्ध हो रहा है, तो हथियारों को गोला बारूद की इस कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका ने ये कहा था कि अब रूस मतलब उसके सामने घुटने टेकते हुए दिख रहा है, रूस अब हारते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। तो ये हथियारों का मतलब जो है, जो इस पूरा हथियार है या गोला बारूद है, ये प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी चीन ले रहा है, विचार कर रहा है ऐसा कि वो रूस को प्रोवाइड करवाए। तो सारी चीज़ें यहीं पे यही इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, बस ऐसा है कि चीन उसके साथ, मतलब चीन रूस का वैसे भी अच्छा मित्र है, लेकिन फिर भी उसके साथ मिलता जा रहा है। और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो जितना जितना रूस चाइना के करीब जाता जाएगा, भारत अगर रूस से दूर हो जाएगा, तो रूस ने शुरू से ही भारत का साथ दिया है, ठीक है। मतलब जो रूस है या रसिया, ये शुरू से ही भारत का साथ देता आ रहा है।
तो यहाँ पे एक मतलब ये भारत के लिए अच्छी न्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर चीन के करीब पहुँच गया, वैसे उनके रिलेशन अच्छे हैं लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा करीब चल गया तो भारत के लिए ये खतरा हो सकता है। क्योंकि मैंने ये बताया था कि चीन बहुत शातिर है, वो अपना मतलब वो किसी के साथ भी वो सिर्फ फ़ायदे के लिए उसकी दोस्ती होती है। वो सभी देशों को, छोटे छोटे देशों को बर्बाद कर चुका है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान भी इस टाइम पे एकदम इकोनॉमिक मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नेपाल को भी तो ऋण जाल में बहुत फंसा लेता है। तो ये चीन की एक पॉलिसी है, तो भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात नहीं है चीन के करीब रूस का चीन के करीब जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यही बात कही गई है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कहा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने कहा है जिनेवा में, क्या कहा है कि यूक्रेन के अति गंभीर स्तर पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि बार बार रसिया उस पर अटैक कर रहा है, जिससे बहुत सारे साधारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो उसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार का उल्लंघन यानी कि किसी मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसको हम मानवाधिकार उल्लंघन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मतलब उनकी मृत्यु हो रही। तो यही सारी चीज़ें कहा गया। नॉर्मल मतलब जो सामान्य नागरिक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अपना परिवार खो रहा है कोई। तो यही सारी चीज़ें कहा गया है कि रूस ये सही नहीं, रसिया ये सही नहीं कर रहा। और पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा। अब तो दोनों देश देखिए, कोई भी चीज़ें हों, जब तक अगर आप दोनों आमने सामने बैठ के आपस में बात नहीं करेंगे कि आपस में आप लोग चाहते क्या हैं, और दूसरे दूसरे देश आपको लड़ाने में लगे हुए हैं। क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं और उनमें कभी अनबन हो गई, मान लो किसी कारणवश ए और बी दोनों किसी कारणवश दोनों में कुछ मतलब बात हो गई और ये एक दूसरे से बात नहीं करते, तो इधर से जो और व्यक्ति आएंगे वो इसको इसको इसके प्रति कान भरेंगे और इधर वाले व्यक्ति इसके प्रति कान भरेंगे। तो ये दोनों इनके बात पे विश्वास भी कर लेंगे, तो ये आपस में बात नहीं करेंगे और आपस में ही झगड़ते रहेंगे, ठीक है। तो इनको काम ये करना चाहिए, ए और बी को आपस में बात कर लेनी चाहिए कि क्या आपने ऐसा कहा मेरे बारे में, इन्होंने इसने कहा कि आपने ऐसा कहा मेरे बारे में, तो सारी चीज़ें ही क्लियर हो जाएंगी, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो जब तक आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ें उसका जो सोल्यूशन है वो नहीं निकलेगा। तो सोल्यूशन के लिए आपको बात करनी, और चीन और यूक्रेन को बात करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 लाख तक, एक मिनट देखिए, 5 लाख गांवों तक बनाएगा एकल अभियान, सीमावर्ती इलाकों पर जोर। देखिए क्या है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक को तैयार हुआ मसौदा। इसमें क्या है कि एकल अभियान एक चलाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये 5 लाख गांवों तक पहुंचाया जाएगा एकल अभियान, ठीक है। और 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है, 2030, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चलाया क्यों गया है, देखिए इस अभियान का कार्य है कि 1 लाख मतलब जो जहाँ पे वो सीमावर्ती देश हैं, मतलब जो जैसे कि हमारा देश है और किसी भी देश के साथ जो गांव या फिर जो शहर है जो सीमा साझा करते हैं किसी भी देश के साथ, तो वो उन गांवों को या फिर उन स्थानों को भारत में भारत के प्रति जागरूकता पैदा करना और ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, ताकि वो किसी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त ना पाए जाएं या फिर उनकी ऐसी कोशिश ना करने। ऐसे में क्या होगा कि देश को ही नुकसान होगा कि चंद्र पैसों के लिए लोग मतलब कोई भी आया और वो सीमा से वो गांव लगा हुआ है, तो कोई भी आया उनसे पूछा कि ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक करवा लिया और कुछ पैसे दे दिए, तो लोग कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। तो उनको देश के प्रति उतना लगाव नहीं होता, उनको घर के प्रति मतलब वो अपने परिवार को देखते हैं, पैसा होता नहीं तो वो अपने परिवार को देखते हैं, और ज़्यादा देश के प्रति लगाव ना होने के कारण वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी कि सबको अपने देश से लगाव होने लगा। बहुत अच्छी शिक्षा चल रही, पहले इतने मतलब शिक्षा नहीं थी, तो जिससे क्या होता था कि काफ़ी उनको नुकसान होता था, मतलब कि भारत को नुकसान होता था। तो यही है एकल अभियान। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, एकल अभियान कितना है, 5 लाख लोगों तक पहुँचा जाएगा, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और ये छतरपुर के थेरा पंथ भवन से 2 दिनों तक चल रही इस बैठक में अभियान में सीमावर्ती गांवों पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया। यहाँ ग्रामीणों में राष्ट्रीयता की भावना और प्रगाढ़ किया जाएगा, ताकि पड़ोसी देशों की किसी भी देश विरोधी गतिविधियों की कोशिशों को सफल ना होने दिया जाए, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और आप लोग याद रख लीजिएगा। 5 लाख गांव हैं, 2030 तक का टारगेट है। इसका नाम क्या है, एकल अभियान। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि किसी भी चीज़ों को उद्देश्य ये है कि आप जब मतलब राष्ट्रीय किसी जो सीमावर्ती गांव है उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में। और ये फिर देखिए चिकित्सा शिक्षा में सुधार की जरूरत बताई। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं जिनका नाम है न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने कहा है
कि चिकित्सा शिक्षा यानी कि जो नीट का शिक्षा है ये बार बार मतलब लीक हो रही है या फिर कोर्ट में पहुंच जा रही है, तो इसमें ये कहा कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। बार बार बच्चों को जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यों का यह कर्तव्य है कि वो छात्रों द्वारा दी जा रही मतलब की जा रही मांग को सुने। हालांकि यह भी अन्याय होता है, इसमें हस्तक्षेप करना अदालत का कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, जहाँ भी अन्याय होता है और उसका हस्तक्षेप करना अदालत का मतलब फर्ज बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उस पर ध्यान दे राज्य, और जो बच्चे मांग कर रहे हैं उसकी मांग को सुने। ठीक है, तो आगे है ये देखें, एक चक्रवात है जिसका नाम है गेब्रियल चक्रवात। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में गेब्रियल चक्रवात कहाँ देखने को मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में गेब्रियल चक्रवात देखने को मिला है। तो इसमें ये है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। तो इसमें सिख समुदाय ने लंगर की व्यवस्था की। देखिए ये लंगर की व्यवस्था बहुत ही मतलब टाइम से चली आ रही है, और इसमें क्या है कि जो लोग भूख से प्रताड़ित थे या फिर उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था चक्रवात के चलते और कहीं फंस गए थे, तो उसके लिए लंगर कुछ सिख समुदाय इकट्ठा हुआ और उनके लिए लंगर की व्यवस्था बनवाई, लंगर की व्यवस्था करवाई। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 12 फरवरी को ये चक्रवात आया था। ठीक है, तो क्या नाम है, गेब्रियल चक्रवात न्यूजीलैंड में। तो ये भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि अगर आप जाएंगे तो जहाँ सिख समुदाय रहता है वहाँ लंगर है, वो लोग बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब एकदम बहुत दिल से सेवा करते हैं। और कुछ भी खाने को जो भी रहता है सारा कुछ मतलब कि लंगर में खाने को देते हैं, और वहाँ पे कोई भी जाके खा सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक ही जिस मतलब कि आप एक किसी समुदाय के सिख समुदाय के तो सिख ही जा सकते हैं, कोई भी जाके आराम से खाना खा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूजीलैंड। तो एक मिनट, ये देखिए ये है न्यूजीलैंड, और ये है इसकी राजधानी। ठीक है, ये है नॉर्थ आइलैंड और ये है साउथ आइलैंड। ठीक है, तो इसको हम पूरा मिला के न्यूजीलैंड कहते हैं। यहाँ पे कौन सी जल संधि है बीच में, ये बताइएगा। ठीक है, कौन सी जल संधि इन दोनों को अलग करती है, ये बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, और ये साउथ पैसिफिक सी है, तस्मान सागर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चीनी विमान ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका नौसेना के विमान को रोका। यहाँ पे क्या हुआ है कि चीन का एक विमान है जिसका नाम है J-11 फाइटर। ठीक है, ये अमेरिकी नौसेना के विमान को दक्षिण चीन सागर के ऊपर से रोक लिया है। दक्षिण चीन सागर के ऊपर से विमान जा रहा था अमेरिका का, तो उसको रोक लिया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक आइलैंड है, अमेरिकी विमान पैरासेल आइलैंड। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि पैरासेल आइलैंड कहाँ पर है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पैरासेल जो आइलैंड है ये है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, कभी कभी आइलैंड भी पूछ लेता है कि ये किस इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पड़ता है, तो ये है आपके दक्षिण चीन सागर में, इसको याद रख लीजिएगा, पैरासेल आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि चीन का एक J-11 फाइटर है, इसने अमेरिका के एक दूसरे फाइटर को रोक लिया है, अमेरिका का पोसेडियन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये पेट्रोलिंग पर निकला था, तो इसका नाम है पोसेडियन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। ये इसने मतलब J-11 फाइटर ने इसको रोक लिया है। तो और इसका आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये बोलता है कि चीन सागर उसका है। ठीक है, तो ये आइलैंड भी आप याद रखिएगा, पैरासेल आइलैंड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, यही है। और देखिए ये है आपका साउथ चाइना सी, इसको चाइना के नाम से है ना, तो इसको ये बोलता है कि ये चाइना का है, मतलब चीन का है। तो साउथ चाइना सी, साउथ तो इसलिए भी बोलता है कि चीन मतलब चीन का है। तो 1 मिनट, दिख नहीं रहा। देखिए ये है आपका चाइना, और ये है साउथ चाइना सी, ये है वियतनाम, और ये है यहाँ से देखिए वियतनाम है, ये कंबोडिया, इधर थाईलैंड, लाओस। एक बार लाओस से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि कौन से 4-5 देशों का नाम दिया था, फिर पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक है, यानी कि जिसके साथ समुद्र की सीमा नहीं लगती। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये जो लाओस है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। ठीक है, और ये है मलेशिया, इधर भी ये भी मलेशिया है, और ये है साउथ चाइना सी, ये है ताइवान। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें मतलब कि क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी से मतलब चीन के जो विवाद होते हैं ना, वो हर एक देश से होते हैं, जिसके साथ उसकी सीमा लगती है, उस देश के साथ चीन का विवाद है, वो हर एरिया को बोलता है कि वो मेरा है। मान लीजिए ठीक है, एक एरिया में आपका कहीं मतलब विवाद है, इस एरिया में एक झड़प हो रही है, तो आपका ये एरिया है, ठीक है, उसकी जितनी सीमाएं लगती हैं उससे हर सीमा मतलब हर देश से उसका विवाद ही चल रहा है कि ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा। मतलब पूरी दुनिया में क्या आप ही राज करेंगे, आप ही रहेंगे और कोई रहेगा नहीं।
तो ये चीन की एक पॉलिसी है जो कि बहुत ख़राब ही है। चलिए ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ और इसमें ऐड करवाना हो या फिर क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। कल कोई क्वेश्चन नहीं थे तो इसलिए आंसर उसके नहीं लगाए गए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर कोई इसमें डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।